उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जातीय जनगणना का पी चिदम्बरम से विरोध किया था। सम्राट जातीय जनगणना पर पीएम मोदी के नेतृत्व में जो फैसला लिया गया वे बधाई के पात्र है। आज कुछ लोग पटाखा छोड़ रहे हैं और मिठाइयां खिला रहे हैं। 4 सदस्य वाली पार्टी लोकतंत्र में मजाक समझती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राजद के लोग जो बोल रहे हैं उनके पास कोई और मुद्दा ही नहीं है। सभी पार्टियों को क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। देखिए, इस देश में महिलाओं को जब आरक्षण दिया तो सोनिया गांधी जी ने कहा कि मेरे पति का सपना था। पूरा सपना करते हैं मोदी जी। आज भी जातीय जनगणना घोषित करके लालू जी के सपने को पूरा किया मोदी जी ने। यदि कांग्रेस पार्टी के कोई नेता कहते हैं कि आप सत्ता में नहीं किए ना, सत्ता में बीजेपी ने किया, तो बीजेपी सबके सपने को साकार करती है। यही तो कह रहा हूं, मोदी जी कांग्रेस पार्टी के लोगों के भी सपने को साकार कर रहे हैं और राजद के लोगों के भी सपने को साकार कर रहे हैं। तो ये तो खुशी का वक्त है। सबको मोदी जी को बधाई देना चाहिए, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए। राजद और कांग्रेस सबसे केंद्र की ओर से जातीय जनगणना कराने के फैसले को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मोदी सरकार की सराहना की और कहा कि जातीय केंद्र सरकार की ओर से किए गए जातीय जनगणना के फैसले को कैबिनेट में लाया गया, इसके लिए हम बधाई देते हैं। जातीय जनगणना पर जिसकी संख्या जितनी होगी उसे उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। जनगणना कराने के लिए विभिन्न तबकों से विभिन्न पार्टियों के द्वारा आज नहीं बहुत पहले एक साल पहले याद होगा आप लोगों को कि हम लोग सर्वदलीय बैठक करके बिहार से नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग प्रधानमंत्री से जाकर के चर्चा किया था। उस समय उन्होंने कहा था कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन राज्य चाहे तो जनगणना करा सकती है। तो उस पर खुशी में नीतीश कुमार आए, अपना जनगणना करवाए और कई अपराध भी करवाया। लेकिन कल के कैबिनेट में इस प्रकार की बात आई है और ये समझ करके कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जनगणना के अभाव में जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी, संविधान का जो मूल तत्व है उसके अनुसार उनको हिस्सेदारी प्राप्त नहीं हो रही है। इसलिए भारत सरकार ने नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया। पटना में जेडीयू कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री विजय चौधरी और एमएलसी नीरज कुमार ने जातिगत गणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का स्वागत किया और इसका श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार ने इसकी पहल की थी, जिसे अब पूरे देश में लागू किया जा रहा है। नेताओं ने कांग्रेस और राजद पर जबरन श्रेय लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी भूमिका सिर्फ समर्थन तक सीमित रही, जबकि नेतृत्व नीतीश कुमार का था। विजय चौधरी ने कहा कि 2020 में ही नीतीश कुमार ने यह मुद्दा उठाया था और प्रधानमंत्री से मिलकर प्रस्ताव दिया था। जब बिहार ने करके दिखा दिया सफलतापूर्वक और उस पर आगे की बात कर डाली, तब यही राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम के कहने लगे और कहने लगे तो इनके कहने का क्या मतलब है कि 2014 तक तो इन्हीं की सरकार थी, अगर चाहते थे तो क्यों नहीं कर दिया। और आज अगर मोदी जी ने फैसला लिया है तो इसका पूरा श्रेय पूरे देश में जनगणना कराने का हमेशा मोदी जी को ही रहेगा और बिहार को इस मामले में नेतृत्व लेने का और बिहार में सफलतापूर्वक जाति आधारित गणना कंप्लीट करा देने का, पूर्ण करा देने का और उसको अपने अंतिम अंजाम तक पहुंचा देने का श्रेय हमेशा इतिहास में नीतीश कुमार के नाम ही दर्ज रहेगा, उसको कोई दूसरा बांट नहीं सकता है। उस आधार पर मुख्यमंत्री जी के पहल पे जो हुआ, राज्य ने अपने संसाधनों पर जाति आधारित गणना कराने का फैसला किया। साथ ही उसमें हर परिवार, हर व्यक्ति के आर्थिक स्थिति का भी अध्ययन का समावेशन किया और उन सब पर ये भी डेट याद रखिए कि जून 2022 में पहली दफा मंत्री परिषद की बैठक में निर्णय हुआ कि बिहार में जाति आधारित गणना कराई।
जाति जनगणना को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने खुशी जाहिर की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले से विकास की गति और परिवारवाद की जमींदारी करने वालों की जमीन खिसक जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जैसे लोग सिर्फ भौकाल बनाते हैं, जबकि इनका करनी धरनी कुछ नहीं है। और ये इन लोगों के हाथ में जो राजनीति का तोता था वो उड़ गया, बौखला गए हैं, परेशान हैं। अब कई रूप बदल करके इनकी कई भाषा भी निकलेंगे, लेकिन राष्ट्र के हित में, उसके विकास के हित में, आने वाले भावी पीढ़ी के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया है। स्वागत है, और इस निर्णय पर विकास की गति बढ़ेगी। ऐसे परिवारवाद की जमींदारी का जमीन खिसकेगा। ये लोग ज्यादा दिन अब राजनीति नहीं कर पाएंगे। जब जमीन से जुड़े लोग आगे आ जाएंगे तो 15 साल अवसर मिला था, क्यों नहीं बोल पाए थे? ये निर्णय तो जब बीजेपी सत्ता में थी तब हुई थी, आप तो उस समय विपक्ष में थे। ये लोग सिर्फ भौकाल बनाता है, करनी कथनी में सब। जातीय जनगणना को लेकर जेडीयू कार्यालय के बाहर जश्न मनाया गया। जेडीयू कार्यकर्ता ने पटाखे जलाए और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। कहा कि नीतीश कुमार की जीत हुई है। जातीय जनगणना अब पूरे देश में होगी। यह प्रधानमंत्री को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पूरे देश में नीतीश कुमार ने जो लड़ाई लड़ी थी जातीय जनगणना करने की, वह जीत हुई और बिहार में नई जाति आधारित गणना करने का नींव नीतीश कुमार ने ही रखा था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जातीय जनगणना के फैसले पर बयान देते हुए कहा कि भारत सरकार ने पहले से तय किया था कि सेंसेक्स के साथ ही जाति गणना भी कराई जाएगी। आने वाले समय में सभी जातियों को उनका अधिकार मिल सके, इसके लिए निर्णय लिया गया है। साथ ही कहा कि पहली बार ऐसा मौका आया है जब सभी विपक्ष के लोगों ने पीएम के इस निर्णय पर जश्न मनाया है। इस बात को मैं पूरे बिहार और देश को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कैबिनेट में ये फैसला लिया गया कि भारत सरकार पूरे देश में गणना के साथ, सेंसस के साथ जातीय गणना भी कराएगी। ये प्रधानमंत्री जी और एनडीए सरकार पहले से ही इस बात को सोचे हुए थी कि हम अगर अलग से जातीय जनगणना कराते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा खर्च जो है सामने आता है। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने जातीय जनगणना पर पत्रकारों से बात कर कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार के 10 साल के भाषण को देखिएगा, चाहे वो पार्लियामेंट का हो या पब्लिक डोमेन का हो, कैसे उनके दिमाग में जातीय गणना को कैसे हो, इसका उस समय देश के बीपी सिंह से उन्होंने बात की। ज्ञानी जैल सिंह से भी जातीय जनगणना करने की बात की थी। इससे पहले की सरकार जातीय गणना करने की कोशिश नहीं की। नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना करने की वकालत कई दिनों से की थी। क्या लीडर ऑफ द पोजीशन सर्वदलीय बैठक बुलाने के सोच में शामिल थे? पहला प्रश्न। जब प्रधानमंत्री से नीतीश कुमार मिलने गए थे पहली बार, तो क्या वो हमारे साथ सरकार में साझा थे? ये माननीय नेता का पिछले 10 साल का अगर आप भाषण उठाकर देखिएगा, चाहे वो पार्लियामेंट का हो या पब्लिक, हर बार माननीय नेता ये बोलते रहे हैं कि कैसे इनके दिमाग में ये बात आई, कैसे ज्ञानी जैल सिंह ने इनको बुलाया और जातीय जो देश की जनगणना है उसमें जातीय गणना कराने का उन्होंने बात कही। कैसे उस समय उन्होंने समाजवादी नेताओं से मिले, देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह से बात की। पूरी तरह से नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी, नीतीश कुमार की सोच, जो बड़ी आबादी है उनको मुख्य धारा में कैसे जोड़े, सरकार नए बजट जब बनाए भविष्य में तो उसमें कैसे इनको इम्पावर्ड करे,
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से ये उनकी सोच है। और हम भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए साधुवाद देते हैं कि लोग बात बहुत करते हैं लेकिन करने का हिम्मत बहुत कम लोगों में होता है। एक नीतीश कुमार ने बिहार में किया और देश के लिए नरेंद्र मोदी ने अपने अप्रूवल दिया है। ये केंद्र सरकार की ओर से जातीय जनगणना कराए जाने के फैसले से लेकर खुशी का माहौल देखा जा रहा है। आरजेडी कार्यालय के बाहर पटाखे जलाकर और मिठाई खिलाकर जश्न मनाया गया। आरजेडी ने कहा कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने दबाव में एनडीए सरकार जातीय जनगणना करा रही है। पटना के रूपसपुर इलाके में भाजपा की पूर्व विधायक आशा सिन्हा और उनके पुत्र सहजानंद सिन्हा के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। बता दें कि पूर्व विधायक की गाड़ी को दूसरे गाड़ी ने धक्का मार दिया, जिसके बाद गाड़ी रुकने के बाद उस दूसरी गाड़ी में सवार युवकों ने विधायक के पुत्र से मारपीट शुरू कर दी। वहीं आशा सिन्हा जब समझाने उतरी तो लड़कों ने उनके साथ बेबदतमीजी की। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। घटना में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं पुत्र सहजानंद सिन्हा को इलाज के लिए दानापुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई होगा, लिखित मिलेगा तो। लोग था भारत सरकार गाड़ी में लिखा हुआ है, एक पूर्व विधायक भी है। एक भारत सरकार के लिए तो वो गाड़ी हम लोग कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जो एक्स विधायक जो दानापुर के हैं उनके साथ जो भी हुआ है रिटर्न में मिलेगा तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बेटा के साथ मारपीट भी किया है। हाँ, वो भी हुआ, कार्रवाई होगा, विधि सम्मत कार्रवाई होगा। ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से आ रहे थे, अभी कोर कमेटी के जिला कोर कमेटी की बैठक से डीपीएस से वो लोग गाड़ी टेक ओवर करते करते यहाँ आके हम गाड़ी ड्राइवर को बोलें कि रोक जाओ, गाड़ी हो रोको, तो पर भी सटा दिया गाड़ी रोक दिए और ऊपर से उतर के भी हाथापाई करने लगा। ऊपर से लड़ाई करते करते फोन एक हाथ लगा रहा है और लगा कर 10 गुंडा भी बुला लिया और मारा पीटी करने लगा। एक लड़का आया, उसको बोले तुम कहाँ का हो? हमको चंदबाड़ी घर तो क्या है, मत गुंडागर्दी करने तुम आए हो। मेरा लड़का सहजानंद सिन्हा को पीछे से सर फोड़ दिया और बहुत ज़्यादा झगड़ा करते तो उन लोग की संख्या ज़्यादा बढ़ गया। मेरे पास मेरा खाली लड़का था। इस तरह घटना फिर थाना को हम फ़ोन किए, लेकिन थाना आने में देर की, बहुत मार हो गए। यूँ घटी कि हम लोग बीजेपी कार्यालय से मैं, माँ, चालक, 2 सुरक्षाकर्मी आ रहे थे। जब गोला रोड चौराहा क्रॉस किया तो डीपीएस मोड़ पे दाहिने तरफ से एक गाड़ी आई जो लगातार रगड़ते हुए और हम लोग को है जो इस तरीके से जाते चली गई कि हम लोग को बाएं तरफ फुटपाथ पे चले गए। उसके आगे हमारी गाड़ी बढ़ नहीं सकती थी। इतने में 2-4 लड़के उतरे, उन्होंने है जो हमारे चालक और मेरे साथ बदतमीजी शुरू कर दी। हम लोग उतरे, तसल में है जो हमारा सर फट गया, मेरे चालक को भी चोट आई। इतना ही देर में, जितनी देर में और टसल पड़े उतने देर में 5-7 लड़के और जुट गए। सब लोगों ने घेर लिया हमें। आप देख सकते हैं वीडियो में कि हमारी गाड़ी कैसे जाती हुई है। लोग वहां पे एकत्रित थे। सीएसपी संचालक से सिवान में लगभग 5 लाख रुपए की लूट हुई है। आपको बता दें कि बैंक से पैसे निकालकर सीएसपी संचालक जा रहा था। लोगों ने बदमाशों को जमकर पीटा। बदमाशों के पास से 3,92,000 रुपए बरामद किए गए। बदमाशों को लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। घटना मैरवा थाना क्षेत्र की सिसवा दुर्गा मंदिर के पास की। हाजीपुर के हथसारगंज में बेकाबू पिकअप वैन ने सड़क किनारे खड़े 5 लोगों को रौंद डाला, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों द्वारा सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना हुई है जिसमें 3 घायल हैं, एक की मृत्यु हो गई है और रोड जाम किए थे। हम लोगों ने आश्वासन दिया है और सहमत हुए हैं आश्वासन से और जाम को तोड़ा गया। कितने लोगों की मौत हुई है? कितने लोगों की मौत हुई है और कितने लोग घायल हैं? 3 घायल है। अभी प्रशासन की तरफ से क्या राशि? प्रशासन की तरफ से जो वाहन दुर्घटना अधिनियम अंतर्गत जो प्रावधान है उसके तहत हम लोग प्रस्ताव भेजेंगे ट्रिब्यूनल।
नवादा जिले के पकरी बरामा प्रखंड के जुरी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान शंकर कुमार के रूप में हुई। मामले को लेकर बताया गया कि मृतक शंकर अपने भाई और भाभी के साथ खेत में प्याज निकाल रहा था। इसी दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिरी और बिजली की चपेट में आने से शंकर बुरी तरह झुलस गया, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। रोहतास जिले के दिनारा थाना क्षेत्र के जिगना गांव में एक शादी समारोह के दौरान नाच के दौरान हुई मारपीट में दुल्हन के 14 वर्षीय भाई अभिमन्यु कुमार की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। बारात भोजपुर जिले के हेतमपुर से आई थी। नर्तकी को पैसे देने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, जो हिंसा में बदल गया। अभिमन्यु को गंभीर चोट लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद शादी रुक गई और बारात लौट गई। गाँव में तनाव है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सिवान में अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से एक होटल संचालक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कचहरी ढाला के समीप की है। घटना को लेकर लोगों ने बताया कि मृतक होटल खोलने जा रहा था, तभी अनियंत्रित ट्रक के चपेट में आने से मौत हो गई और ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। घटना से आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव सड़क पर रखकर आगजनी कर प्रदर्शन किया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया और जल्द से जल्द मुआवजे की राशि देने का आश्वासन दिया। सहरसा में मजदूर दिवस के मौके पर मजदूर संयुक्त संघर्ष समिति और जिला कमेटी के तत्वाधान में विशाल जुलूस रैली और आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें एटक, सीटू, इंटक के नेता, कार्यकर्ता और भारी संख्या में किसान मजदूर शामिल रहे। ट्रेड यूनियन की ने क्षेत्र का भ्रमण किया। आयोजित आम सभा में नेता और कार्यकर्ता ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद किया। राज्य उपाध्यक्ष पार्वती कुमारी और हम लोग आज एक मजदूर दिवस पर एकत्रित हुए हैं। सरकार का कहना है जो हम मजदूरों का मजदूर देते हैं, तो क्या एक आंगनबाड़ी सेविका जो 8 घंटा काम देती है, क्या उसका 7,000 मजदूरी है? अगर सरकार उसमें भी जो हम लोगों को नौनिहाल बच्चों के लिए खाना दिया जा रहा था, उसको RFS सिस्टम से, FRS सिस्टम से उसको जोड़ करके और इसको लाभ से वंचित कर दिया जा रहा है, जो हमारे गरीब का बच्चा इस लाभ से वंचित हो जाएगा। तो मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहती हूँ, जो हमारे इस सिस्टम को हटा दिया जाए, या तो DBT लागू कर दिया जाए, या नहीं तो हमारे वेतन को जो एक जीने के लायक है वो कर दिया जाए। अन्यथा नहीं तो इस सरकार को, हमारी सरकार में रहने की कोई वजूद नहीं है। नहीं तो इस बार हम लोग सभी संगठन मिल करके इस सरकार को बदलने का काम करेंगे। अभी तो ये झांकी है, आगे लड़ाई। मधुबनी के गदियाना मोहल्ले में बजरंगबली में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, बेतिया के सांसद संजय जायसवाल सहित कई नेता शामिल हुए। इस दौरान मंदिर में बड़े ही विधि विधान से लोगों ने पूजा अर्चना की। वहीं कलवार समाज की ओर से विवाह भवन का निर्माण कराया गया, जिसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने किया। छपरा में बन रहे डबल डेकर पुल के मजदूरों को मजदूर दिवस पर नगर निगम के सफाई कर्मियों को शहर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने गमछा देकर सम्मानित किया और मिठाई खिलाकर सम्मान दिया। और हम लोग सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि जो कानून जो लगाया है उसमें हम लोग चाहते हैं कि कुछ परिवर्तन करें। जैसे कि आज के डेट में बहुत से कंपनी जो है क्या कर रहा है कि GPS के अंदर काम करा रहा है, जो हम जिससे हमारी प्राइवेटेशन मतलब खो रहे हैं हम लोग, और हम लोग के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सरकार से सबसे पहले हमारी
कि